भारत से उच्च शिक्षा लेने के लिए लोग कैम्ब्रिज जाते थे। उन्हें पता था कि कैम्ब्रिज की डिग्री उनके कैरियर में चार चांद लगा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में भी एक कैम्ब्रिज है जहां से पढ़ना लोगों के लिए गौरव की बात होती थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री इसी कैम्ब्रिज से पढ़कर आगे निकले थे और उन्होंने देश विदेश में अपना नाम भी स्थापित किया। यहाँ हम लोग इस वक्त कोसी के कैम्ब्रिज में हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोसी के कैम्ब्रिज की क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष चंद्रा, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ पर रियलिटी चेक। और इस वक्त हम लोग कोसी के कैम्ब्रिज में हैं। आप देखिए, यही कोसी का कैम्ब्रिज है, कोसी कॉलेज खगड़िया। 1947 में ये कॉलेज जो है वो अस्तित्व में आया था। बहुत सारे देश के नामी चेहरे इस कॉलेज से निकले, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की, देश में अपना नाम रोशन किया। लेकिन आज क्या स्थिति है इस कैम्ब्रिज का, कोसी का कैम्ब्रिज आज किस हाल में है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और वो रियलिटी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिहार में हायर एजुकेशन की बात होती है, लोग सीधा पटना चले जाते हैं या फिर बिहार से बाहर चले जाते हैं। आपके पास अगर हायर एजुकेशन के लिए अगर इतना अच्छा कॉलेज है तो फिर ये कॉलेज सही तरीके से रन क्यों नहीं कर रहा है, चल क्यों नहीं पा रहा है, और यहाँ के बच्चों के पास क्या विकल्प है हायर एजुकेशन के लिए, वो रियलिटी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग रियलिटी चेक, हायर एजुकेशन का रियलिटी चेक करने के लिए पहुँचे हैं कोसी के कैम्ब्रिज में। और हम आपको थोड़ी तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और किन्होंने स्थापित किया था। स्वर्गीय हरवंश नारायण सिंह हैं जो तत्कालीन अनुमंडल अधिकारी थे और उनकी ये प्रतिमा है। उन्होंने ही इस कॉलेज की स्थापना की थी। स्वाभाविक तौर पर उस वक्त कोसी के इलाके में अगर इतना बेहतरीन कॉलेज निकलकर सामने आया और उस समय के अनुमंडल अधिकारी ने अगर इस कॉलेज की स्थापना की तो उस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय था ये मामला और लोग गौरवान्वित होते थे इस कॉलेज में पढ़कर। कुछ जो स्थानीय स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा है, देखा है, समझा है, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या यहाँ पर सब चीज़ ठीक ठाक है? देखिए, सब चीज़ अभी तो लगभग बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो छात्रों को होनी चाहिए, खास करके शिक्षकों की जो समस्या है। आज भी कोसी महाविद्यालय में जहाँ पर 54 प्रोफेसर होना चाहिए, वहाँ पर मात्र 18 प्रोफेसर के सहारे जो है कोसी महाविद्यालय चल रही है। यह सब चूँकि यह विश्वविद्यालय है। 54 में 18 चल रहा है तो कैसे पढ़ाते होंगे तब? वही ना दुर्भाग्य की बात है, इतना बड़ा कॉलेज। और कोसी का कैम्ब्रिज एक समय कहा जाता था इस कॉलेज को, कोसी कॉलेज को कोसी का कैम्ब्रिज कहा जाता था। यहीं से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पढ़ करके दिल्ली की गद्दी तक पहुँचे थे। तो मात्र 18 प्रोफेसर के सहारे जो है कोसी महाविद्यालय आज चल रहा है। यह बेहद ही हम लोगों के लिए दुखद पल है। शिक्षा की स्थिति का नजाका आप इसी से लगा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए लोग बच्चे कहाँ जाते हैं? यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? नहीं, कोसी कॉलेज में हायर एजुकेशन की भी व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन शिक्षक की, जिस तरह से रोशन जी ने बताया कि शिक्षक की घोर कमी है, जिस कारण से विद्यार्थी जो है यहाँ पर क्लास नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है। और जो भी टीचर मौजूद है वो ज़्यादातर जो है अनुपस्थित भी रहते हैं। कुछ लोग जो है अपने कुछ पॉलिटिकल वगैरह के माध्यम से अपने कुछ उलझाए हुए भी रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो है अपना जो पढ़ाई के लिए, ये कहा भी गया है कि कोसी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, हम लोग को कोसी एरिया के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन अच्छी यहाँ पढ़ाई भी होती थी। लेकिन अभी के दृष्टिकोण में विश्वविद्यालय के बदलने के कारण जो है यहाँ की पढ़ाई में थोड़ी लचर व्यवस्था हुई है। लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है जल्द से जल्द, सरकार से भी डिमांड हम लोग ने भी किया था कि जल्द से जल्द कोसी कॉलेज में जो है शिक्षक की घोर कमी को देखा जाए। लेकिन कुछ अतिथि शिक्षकों को बहाल किया गया है, जिस कारण से अभी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। टेम्पोररी बेसिस पर क्या परेशानी हो गई? क्या यूनिवर्सिटी बदलने का मामला आ गया? यूनिवर्सिटी बदलना चाहिए। जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि जो है कोसी कॉलेज में प्रोफेसर की अनुपस्थिति रहती है जितने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। हम पीजी सेमेस्टर 3 का विद्यार्थी हैं, अभी रेगुलर हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो हम कॉलेज नहीं आते हैं। ऐसा कोई सर नहीं है जो नहीं पढ़ाते। जितने हैं बच्चे को पढ़ाते हैं। यहाँ जितने योग टीचर थे उसको यहाँ से लेके चल गए हैं दूसरे जगह, जो ट्रांसफर हो गया है उनका, ट्रांसफर हो गया, लेके चल जाते हैं। यूनिवर्सिटी का कम मन होता है, भसिया के लेके चल जाते। कहाँ ऐसे कैसे कोई हाँक के लेके चला जाएगा? हाँ, के लेके चल जाता है। ट्रांसफर हो जाए। पर अब बताइएगा तो योग टीचर को आप लेके चल जाइएगा, पढ़ाने वाला विद्यार्थी घूमते रहता, भटकते रहता, क्या शिक्षा मिल?
एक टीचर के ऊपर सबसे अति है। अब परीक्षा चल रहा है, हमारा रेगुलर क्लास था, रेगुलर क्लास को अब 31 तक बंद रहेगी हमारी क्लास। तो हमारा 16 से लेकर अब क्लास 31 तक बंद रहेगा। 15 दिन क्लास हमारी बंद होगा। परीक्षा भवन का निर्माण होना चाहिए ना, इसके लिए हमारा पढ़ाई रुक गया है। 31 के बाद हमारा भी एग्जाम होगा, तो क्या हमको पढ़ने का अधिकार नहीं? परीक्षा के चक्कर में हम जो है बैठे रहे। एक जानकारी मिल रही थी, पीएम ऊषा योजना के तहत कुछ फंड आया है, 5 करोड़ फंड आया है और 3 करोड़ यूनिवर्सिटी का भी फंड है, तो 8 करोड़ से कुछ हो जाएगा हिसाब किताब। वो तो बहुत दिन से हो ही रहा। देखिए ना, घुसिए अंदर, देखिए क्या क्या हुआ है। यहाँ बैठने का सुविधा न है, ना पानी पीने की सुविधा है। पानी पीने का भी सुविधा नहीं? अच्छा, नहीं है सुविधा। अच्छा, क्या आपको लगता है? देखिए, लगने की बात तो नहीं है, ये देखने की बात है। यूजीसी के द्वारा गर्ल्स हॉस्टल आज से नहीं, जब हम इस कॉलेज ज्वाइन भी नहीं किए थे, उससे यूजीसी का हॉस्टल देख रहे, वैसे को वैसे ही पड़ा, गर्ल्स हॉस्टल है। उस साइड बन रहा है? हाँ, उस साइड बन नहीं, हाँ उसको कह सकते हैं बन ही रहा, निर्माणाधीन है। हाँ निर्माणाधीन है। आज से नहीं, कम से कम 20 साल से वो निर्माणाधीन है। 20 साल से निर्माणाधीन है। बिल्डिंग तैयार है, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहा है। फंक्शन इसलिए नहीं कर रहा है कि अर्ध रूप से वहाँ मतलब निर्माण है। और मैं ये यहाँ जो भी सरकार, जैसे कि हमारे यहाँ जिम है, वो जिम सिर्फ हमने डायरी पर लिखा हुआ है कोसी कॉलेज में जिम है। जिम है तो ताला लगा हुआ है क्या? हाँ, जिम में ताला लगा हुआ है, फंक्शन नहीं है। उसके बाद हमारा लैब का कुछ सामान आया हुआ था। लैब भी ऐसे लग रहा है जैसे रियली में कोई कहता है कि सरकारी संपत्ति जो होती है वह जैसे मन तैसे भेजा जाता है, एकदम जैसे गाय भैंस को दिया जाता है दान में, वैसे वो सामान दान में दिया गया है। कोई भी चीज सुचारू रूप से नहीं दिया गया है। आप लोग भी यहीं पढ़े हैं क्या? हम तो 2005 में ही यहाँ से पढ़ के निकल गए। 2005 में ही पढ़ के निकल गए और 2004 में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ था, अच्छा, एक सेक्रेटरी पद पर जीते। हमको एक चीज बताइएगा, 2005 और 2025 क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। उस समय भी शिक्षकों की कमी थी, जैसे कि बताए हमारे छात्र, और अभी भी शिक्षकों की कमी है। और सबसे बड़ा बात है कि यूनिवर्सिटी जो अलग हुआ है, शिक्षकेतर कर्मचारी की भी कमी है। यहाँ से जो है शिक्षकेतर कर्मचारी जो भी है उनको यूनिवर्सिटी में डिप्टेशन किया जाता है। यूनिवर्सिटी अलग हुआ, थोड़ा हमको समझा दीजिए, जो क्या यूनिवर्सिटी पहले कौन सा था? अब क्या? भागलपुर यूनिवर्सिटी था जब हम पढ़ रहे थे उस समय, और अभी मुंगेर यूनिवर्सिटी बन गया है। लेकिन ना तो शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली हुई है और ना ही शिक्षकों की बहाली हुई है। बस शिक्षकों की कमी का दंश यहाँ के छात्र झेल रहे हैं। और जो कुछ योग शिक्षक बहाल हुए थे बीपीएससी के द्वारा, उनको भी यहाँ से बदली करके मुंगेर बुला लिया जाता है, जिसके कारण यहाँ के छात्रों को की पढ़ाई सही ढंग से नहीं। ट्रांसफर हुआ है यही 1-2 महीना के अंदर मैंने यहाँ से। कब ट्रांसफर जो है ये 2022 से जब लेके चलते ही जा रहे हैं। टीचर की इतना कमी है, बच्चा का भीड़ लगल रहता है, बच्चा परेशान रहता है। गर्मी ठंडी में कोई मतलब नहीं, बच्चा से 1% किसी को मतलब नहीं, बौखते रहता, जाओ बौखो, आज वो प्रभार में है, कल वो प्रभार में रहेगा, मतलब फेंकते रहता है एक दूसरे पर। और 15 लाख के पुस्तक आया पुस्तकालय में, उसको भी हम सबको पढ़ने के लिए बुक नहीं मिल रहा है, ताला बंद है। वो पुस्तक अभी तक जो है आएगा जाएगा। सारा सर दोस्त जो है यहाँ पे प्रभारी प्राचार्य का नियुक्ति हुआ है, समझे ना। प्राचार्य तो है नहीं यहाँ पर। और सारा सर मैं ब्लेम इसलिए डालना चाहूँगा कि प्रभारी प्राचार्य जी के माध्यम से जो भी फंड आता है वो सिर्फ अकाउंट में 100 पीस के लिए रखा गया है, मतलब समझे ना। प्रभार में जो आते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, हिसाब से अपना मनमानी ढंग से। टीचर सुनिए ना, मतलब टीचर जो है पढ़ाई करे या ना करे, सिर्फ अटेंडेंस सिर्फ बनाना जानते हैं, समझे ना। अपना भी खुद अपना वो इंग्लिश के टीचर हैं, लेकिन आज तक मेरे रिकॉर्ड के अनुसार उनका उलट के देख लीजिए कि आज तक वो क्लास करवाए होंगे। क्लास करवाए नहीं ना, मैं पहले यहाँ झगड़े क्या है, हम प्रेजेंट समस्या है कि अभी छात्रावास जो है वहाँ पे आप देख लीजिए कि मतलब गर्ल्स छात्रावास जो है अर्धनिर्मित बना हुआ है। आखिर क्यों? हमारी कोसी कॉलेज जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, जब हमारे पास फंड है, पैसा है, तो आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? हम लोग वो देख लेते हैं क्या अर्धनिर्मित भवन है, लेकिन इतने सारे बच्चे हैं और समझिए कि ये भी हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे और इनके चेहरे पर भी चिंता है कि भैया हायर एजुकेशन के लिए हमको यही रहना पड़ेगा या फिर यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। थोड़ी और तस्वीर हम देख लेते हैं कि कहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। ये कोसी का कैम्ब्रिज है और कोसी का कैम्ब्रिज आखिर इतनी बुरी स्थिति में कैसे आ गया, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो कोसी के कैम्ब्रिज में एक छात्रावास बन रहा था, महिलाओं का छात्रावास, यानी गर्ल्स के लिए एक छात्रावास बन रहा था
और उसकी तस्वीर हम दिखाते हैं। वाकई ये हैरान करने वाली तस्वीर है। जरा शिलापट भी हम लोग देख लेते हैं, ये कब का शिलापट है। तो ये शिलापट 26/10/2009 का शिलापट है। उस समय माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमा झा थी, उनके कर कमलों से ये महिला छात्रावास का शिलान्यास हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत स्वीकृति मिली थी भागलपुर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी और कोसी कॉलेज खगड़िया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब अंदाजा लगाइए कि 2009 में शिलान्यास हुआ, दीवार भी खड़े हो गए, लेकिन ये छात्रावास पूरा नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया, ये एक बड़ा सवाल है। और ये तो ठीक है, ये अपने स्तर से उच्च शिक्षा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और राजभवन भी इस तस्वीर को देखेगा और समझने की कोशिश करेगा कि आखिर क्यों इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। पैसे लगते लेकिन पैसों का सही रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ाई किए हैं जी सर। क्या तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं? सर मेरा सेशन रहा है 21 से 24, मैं इसी साल पास आउट हुआ हूं और मैं बीकॉम किया हूं इस कॉलेज से। तो मैं जब यहाँ क्लास करने आता था तो सिर्फ एक टीचर हमको दिखते थे जो कि संजय कुमार मांझी सर हैं। उनके अलावा और कोई नहीं पढ़ाते हैं इस कॉलेज में और ना ही कॉमर्स के कोई टीचर हैं। और एक ही टीचर हैं जो सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कभी कभी छोड़ भी देते हैं और कहते हैं कि हम अकेला कितना पढ़ाएंगे। वही 12th को भी पढ़ाते हैं, वही ग्रेजुएशन को भी पढ़ाते हैं। अकाउंट पढ़ाते हैं, वो इनकम टैक्स पढ़ाते हैं, वो अदर सब्जेक्ट कोई पढ़ाने वाला है नहीं। यहाँ से अगर कोई बीकॉम कर रहा है तो यहाँ पे टीचर है ही नहीं, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? बाहर से क्लास करके आते हैं, यहाँ अटेंडेंस बनाते हैं, बाहर में क्लास करना पड़ता है, यहाँ पे शिक्षक ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कितने बच्चे पढ़ते थे आपके बैच में? मेरे बैच में 54 बच्चे थे। भाई इतना बड़ा कॉलेज है। अच्छा, सिर्फ 54 बच्चे? हाँ, सिर्फ 54 बच्चे थे। कितने कम क्यों आते हैं? शिक्षक है नहीं। और पहले यहाँ पे क्या होता था, जब तिलका मांझी था तो यहाँ से सब कहते थे कि 5 साल में पास आउट होते हैं, 4 साल में पास आउट होते थे। तो इसी वजह से बहुत बच्चा इस वजह से हट गया और कुछ बच्चे इस वजह से हटे क्योंकि यहाँ पे शिक्षक उन लोगों को देखने को नहीं मिला। सेशन सुधरा या नहीं सुधरा? नहीं, सेशन नहीं सुधरा। अभी भी 5 साल? हाँ नहीं, सेशन सुधर गया। सॉरी, वही चीज। हाँ, सेशन सुधर गया। सेशन सुधर गया, आप समझ रहे हैं? सेशन को लेकर सवाल उठता था, सेशन सुधर गया। हाँ, सेशन सुधर कितने गया। साल में हो जाता है? 3 साल में हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया, तब तो ठीक है। देखिए, जब इंसान निराश हो जाता है तो लगता है कि भाई कहने का भी क्या फायदा है। और उदाहरण बोल रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि क्या नतीजा होता है, पैसे लग जाते हैं और क्या परिस्थितियां होती हैं। तो उम्मीद पर इंसान जिंदा है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ बदले। हालांकि जो समस्याएं थी यहाँ के स्टूडेंट्स ने बताया है, कुछ और तस्वीर हम देखने की कोशिश करते हैं, शायद वहाँ पर कुछ बेहतर तस्वीर हम लोगों को नजर आए। देखते हैं कि क्या आगे और भी क्या देखने को मिलता है हमें कोसी कॉलेज में। इस वक्त हम लोग कोसी कॉलेज के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से चलने वाले जो छात्रावास हैं वहां पर खड़े हैं और यहाँ की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। हम कैमरा पर्सन से सुनील से कहेंगे कि थोड़ा हमें फॉलो कर लें और दिखाएंगे वो तस्वीर। आप देखिए, हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दिया गया, हम अंदर नहीं जा रहे हैं। बिना परमिशन के हम बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप ठीक है, आप अंदर मत जाने दीजिए, लेकिन हम बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आप बाहर की तस्वीर देखिए। और चूंकि बाहर की जो तस्वीर है वो अंदर की तस्वीर बताने के लिए काफी होगी। ये छात्रावास देखिए, ये बना है और क्या परिस्थिति है और कितने दिनों तक ये दीवार रहेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरों में आप अंदाजा लगाइए। ऊपर का प्लास्टर झड़ चुका है, सीमेंट झड़ चुका है, सिर्फ ईंट बची है। और कभी भी ये जो दीवार है ना, आने वाले कुछ महीनों में ये दीवार जो है वो धड़धड़ा करके गिर सकती है। अगर इसका मेंटेनेंस समय पर नहीं हुआ तो ये तस्वीर देखने को मिलेगी। सिर्फ एक ही दीवार नहीं है, और तस्वीर हम दिखाते हैं आपको। चूंकि हमने यहाँ परमिशन मांगा था कि हम अंदर की तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि भैया जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं उन्हें किस तरह की कठिनाई हो रही है, कोई कठिनाई है या नहीं है, सब चीज़ ठीक है, ऑल इज वेल है। और कोसी के कैम्ब्रिज में स्वाभाविक तौर पर सब चीज़ ऑल इज वेल होना चाहिए। लेकिन एक तस्वीर हम वो भी दिखाएंगे आपको। हालांकि वो तस्वीर भी चौंकाने वाली है। मुझे लगा कि एक जगह शायद हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन दूसरी तस्वीर जो है वो और चौंकाने वाली है। मेंटेनेंस, सामान बनता है, भवन बनते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार ये बार बार होना बहुत ज़रूरी है। मकान भवन बनने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं होता है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब दूसरे दीवार की तस्वीर आप देखिए, क्या स्थिति है और कितने दिनों तक ये दीवार इस तरह की परिस्थितियों को झेल पाएगा।
और मेंटेनेंस के अभाव में। एक और भयावह तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जरा इसके बैकग्राउंड की तस्वीर देखिए। जो है जाले पड़ गए हैं, काइयाँ पड़ गई हैं, जो शीशे थे वो फूट चुके हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की परिस्थिति में कैसे स्टूडेंट रह पाएंगे। और चूंकि कल्याण छात्रावास है और यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर उम्मीद रहती है कि जो बच्चे यहाँ पर आए, क्योंकि गरीब तबके के बच्चे आते हैं और उन्हें बेहतर सुविधा मिले। सरकार की भी ये कोशिश है, ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर बेहतर कोशिश हो, बेहतर उसके नतीजे निकले तो उसका अंदाज बिल्कुल अलग होता है। और आपको एक और छोटी सी तस्वीर दिखाएंगे हम। आप समझिए कि अभी ठंड का समय है और ठंड के समय में समय काटना बहुत मुश्किल होता है। हवाएं आती जाती हैं, शीशा फूट चुका था और हवाएं बहुत तेज आ रही थी। अब बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने ये किया कि भैया चादर लटका दो, कंबल लटका दो, जो भी लटकाना है लटका दो और इन हवाओं को रोको। बहुत बुरी परिस्थिति में, हालांकि एक अच्छा मुझे ये लगा कि सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, आने जाने वाले लोगों की पहचान होती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भवन क्यों ऐसा है, अंदर की क्या परिस्थिति है, मुझे नहीं पता है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या सोचते हैं। आप यहीं रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं ना? ये मेन तो है कि ये खिड़की, इसका पूरा टूटा हुआ खिड़की है। ये ठंड का मौसम अभी है, जिससे ज़्यादा परेशानी होती है विद्यार्थी को कुछ कोई भी काम करने में। और ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है खिड़की की वजह से। ठंड में परेशानी होती है। हाँ जी, वो खिड़की टूटा हुआ है ना, इसलिए ज़्यादा परेशानी है। सब मतलब लगभग टूटा हुआ ही है पूरा खिड़की। खाना वाना आप लोगों को यहाँ से मिलता है या अलग आप लोग करते हैं? नहीं, हम लोग यहीं बनाते हैं, अभी मेस स्टार्ट नहीं हुआ है। मेस शुरू नहीं हुआ है? मेस कब शुरू होना था? मेस बीच में शुरू होना था बट हुआ नहीं। अब क्या रीज़न है इसका हमको प्रॉपरली मालूम नहीं है। मेस चलता है मतलब था क्या? नहीं, मेस यहाँ पे स्टार्टिंग से ही नहीं है। अच्छा, होता प्रोविजन है या नहीं है? प्रोविजनल है, पूरा मेस का बना हुआ है यहाँ पे। मेस का साधन उधन सब कुछ है, आके किचन व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि स्टूडेंट को बोला जाता है कि मेस में आके अपने से बनाइए खाइए, लेकिन सरकारी की तरफ से कुछ ये नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। अच्छा ये बताइए, खिड़की उड़की टूटी हुई है, कभी कंप्लेन आप लोगों ने किया कि भाई सीलन है? कई बार कंप्लेंट किया गया है, लेकिन कहा जाता है ना, कहावत में सरकारी काम बहुत लेट से होता है और बहुत लेट से सुनाई भी देता है, उसी तरह से होता है यहाँ पे। कई बार कहा गया है कि खिड़की टूटा हुआ है, पंखा कई रूम में नहीं है, गर्मी के माहौल में पंखा कई रूम में नहीं था, जिसके वजह से कई स्टूडेंट लगातार लिखित रूप से आवेदन भी देते रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं दिया है आज तक सुने भी नहीं है। और ये जो आवंटन होता है, ये कॉलेज की तरफ से आवंटन होता है या ये फिर जिला कल्याण का है, पूरा जिला स्तर पे होता है, लेकिन कॉलेज पूरा जिला में उनका नाम होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो ये तस्वीर हमने एक हॉस्टल की भी दिखाई है आपको। छात्रावास बन रहा था, बनते बनते पता नहीं क्यों रुक गया। जो बन गया है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर हो और फंड आने वाले हैं, जो सूचना मिली है कि फंड आने वाले हैं उससे कुछ बेहतर होगा। कुछ और तस्वीर हम लोग देख लेते हैं, शायद वहाँ भी कुछ मिल जाए। लेकिन कोसी का कैम्ब्रिज ऐसा होगा ये उम्मीद हम लोगों ने भी नहीं की थी और हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में कोसी का कैम्ब्रिज जो है यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर हो और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। जब कैम्ब्रिज यहाँ है तो पढ़ाई भी यहीं होनी चाहिए। दूसरी तस्वीर देखते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात है। महात्मा गांधी स्वच्छता पर जोर देते थे और कहा जाता है कि महात्मा गांधी खुद अपने शौचालय को भी साफ रखते थे। लेकिन हम आपको कोसी के कैम्ब्रिज कहे जाने वाले कॉलेज की स्थिति दिखा रहे हैं और कोसी कॉलेज में शौचालय की क्या स्थिति है वो भी आप देखिए और समझिए। और ये दिखाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचता है तो कम से कम 3 से 4 घंटे अपना वक्त देता है और वहाँ की क्या स्थिति है। ये महिला शौचालय की स्थिति आप देखिए और हम दिखाएंगे कि आपको एक मिनट यहाँ पर अंदर जाना संभव नहीं है। सुनील, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, अंदर बिल्कुल आप जा नहीं सकते हैं। फिर भी हम लोग रियलिटी दिखाने के लिए हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये तस्वीर है, दरवाजे सड़ चुके हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये अब देखिए स्विच की क्या स्थिति है। और ये शौचालय की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बहुत बर्दाश्त करके हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुनील अंदर जाइए, दिखाइए ये तस्वीर, दिखाइए कि क्या स्थिति बनी हुई है। ये कोसी का कैम्ब्रिज है और कुछ भी यहाँ पर उस तरह के हालात नहीं दिख रहे हैं। ये
महिलाओं का टॉयलेट है। अब आपको जो स्टूडेंट छात्र पुरुष का टॉयलेट हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, और अंधेरे में आप जा नहीं सकते। उसी तरह का स्मेल यहाँ पर जो है। बाथरूम बिल्कुल ही डिफंक्ट है, पानी नहीं है। पानी है क्या? पानी देखिए, पानी बिल्कुल नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक हमें वायर नज़र आ रहा है, शायद ये टंकी का वायर होगा, लेकिन पानी क्यों नहीं है पता नहीं है। और ये हालात हैं, और शायद इसका जवाब देना किसी के बस की बात नहीं होगी। और मुझे लगता है कि अगर 5 मिनट यहाँ किसी को बंद कर दिया जाए तो वो सही सलामत निकल नहीं पाएगा। तो ये शौचालय की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। और बना कब था? तो साल 2012-13 में ये शौचालय बना था। तो हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, कम से कम शौचालय दुरुस्त हो। और जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे थे कि ये एग्जामिनेशन हॉल कभी हुआ करता था, और समय के साथ ये एग्जामिनेशन हॉल जो है वो जर्जर होता चला गया, और यहाँ पर अब कुछ बताने दिखाने के लिए बचा नहीं है। और ये स्थिति है यहाँ पर। अंबार, गंदगी का अंबार, भवन जर्जर हो चुके हैं। तो ये एग्जामिनेशन हॉल है। और स्वाभाविक तौर पर एक ये माना जाता है कि आपके ज़िले में जो एक सिंबल के रूप में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सिंबल के रूप में जो शैक्षणिक संस्थान है उसकी स्थिति ठीक होनी चाहिए, ये सभी जानते हैं। पटना विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं, वो पटना ज़िले के लिए, बिहार के लिए वो अब एसेट्स है। उसी तरह से कोसी के बेल्ट की बात जब आती है तो यहाँ पर खगड़िया में कोसी कॉलेज है, और उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होती है। स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे सपने लेकर के, समय बीतता है और उनकी तकलीफ बढ़ती जाती है, और वो जो सोच कर आते हैं वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। हम लोग कोसी के कैम्ब्रिज की तस्वीर दिखा रहे थे। बहुत ही हैरान करने वाली, चौंकाने वाली तस्वीर थी। हालांकि ये इस तस्वीर की बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन क्यों ऐसे हालात हुए, हमारे साथ प्रभारी प्राचार्य हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, बहुत सारी तस्वीरें हैं, शौचालय की स्थिति हमने देखी, कल्याण छात्रावास की स्थिति देखी। सर, आखिर ऐसा क्यों हो गया? सर, कल्याण छात्रावास तो बहुत पहले से ही बंद हो चुका है, और 2003 से ही। अच्छा। और उस पर अभी तक विश्वविद्यालय, चाहे बड़ी कार्रवाई के तहत वो बंद हुई थी, उसके बाद उसको तो अभी तक चालू नहीं हुआ। स्वाभाविक है। तो फिर भी बच्चे रह रहे हैं सर, बच्चे रह रहे हैं। वो मैंडेटरी हॉस्टल है और ओबीसी हॉस्टल है। अच्छा। उसकी तो स्थिति ठीक है, उसमें 2-2 गार्ड हैं, 3-3 को 2-2 को स्वीपर है। नहीं, बाहर से सर पूरा बिल्डिंग जो है हमने देखा, तस्वीरों कैमरे में कैद है, पूरे मेंटेनेंस का अभाव है। वो कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। शौचालय सर यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां निकली एग्जाम दे करके। सर, कॉलेज में तो शौचालय एक होना चाहिए बढ़िया सर। नहीं, एक शौचालय तो है, एक बॉयज का, एक गर्ल्स का। तो वो परीक्षा में जो अपीयर हो रहे हैं बच्चे उसमें जाते हैं, और कॉलेज के भी जाते हैं। तो बाहर का शौचालय फंक्शन नहीं है? बाहर का तो कोई शौचालय नहीं है। 1-2 शौचालय कोना में मुझे नजर आया 2012। वही शौचालय है सर। सर, वहाँ तो 2 मिनट 3 मिनट अगर कोई खड़ा रह जाए तो वो बेहोश होकर गिर जाएगा, वो मर जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए, हमारा स्वीपर लगाता अभी विगत 1 सप्ताह से बीमार चल रहा है, और हमारे एक और लाते हैं दैनिक वेज पर, वो आ करके पूरा साफ सफाई कर जाता है। थोड़ा पतझड़ का समय है, 2-4 गो पत्ते उते इधर उधर गिरे हुए हैं, और उसकी सफाई होती है। और एक सर वो छात्रावास बन रहा था, गर्ल्स हॉस्टल बन रहा था, वो 2009 में शिलापट लगा हुआ था, और आज तक वही स्थिति है सर। ये तो यूजीसी के प्लान के तहत हो रहा था, जिसमें 80 लाख का वो योजना थी, 40 लाख आया, उसमें काम हुआ। कुछ कॉलेज का भी पैसा लगा, दूसरी किस्त नहीं आई, और वो प्लान भी बंद हो गया। ये बच्चे बता रहे थे कि जो लैब है, केमिस्ट्री का लैब है, बच्चे बता रहे थे शिक्षकों की कमी है, केमिस्ट्री का लैब जो है वो जर्जर स्थिति में है। शिक्षकों की कमी तो नहीं है, क्योंकि अभी हमारे अतिथि शिक्षक काम कर रही है, और उसके पहले जो शिक्षक थे अपना स्थानांतरण करा लिया। अब इस विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही आता है हम कोसी कॉलेज को देंगे। फिजिक्स में अभी विश्वविद्यालय से हमें एक शिक्षक प्राप्त हुआ है। लैब कब बनेगा, कुछ है? लैब तो ठीक है, लैब में क्या है, उसमें केमिकल वगैरह के लिए इधर हम लोगों ने बैठक की थी, हमारे प्राचार्य ने किया था,
और उनसे रिक्वेशन मांगा गया कि जो जो ज़रूरत है ताकि बच्चों का प्रैक्टिकल वगैरह सुविधाजनक हो सके। चलिए तो वो उसका निर्णय हुआ है ना, और उन्होंने दिया भी है, और कुछ सामग्री भी किसी मत से आया हुआ है। चलिए तो मैंने पहले भी कहा था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और स्वाभाविक तौर पर शिक्षक हैं, इन्हें अपने कॉलेज की इज्जत भी बचानी है और काम भी निकालना है। स्वाभाविक तौर पर वो परिस्थिति देखने को मिली, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि जब उच्च शिक्षा की बात आती है और खगड़िया के बच्चे अगर उच्च शिक्षा के लिए दूसरे जगह चले जाएं तो इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। कोशिश होनी चाहिए कि इस कॉलेज की प्रतिष्ठा गरिमा बनी रहे, बची रहे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। फंड आ रहे हैं, फंड का इस्तेमाल हो और बच्चे, यहाँ के बच्चे भी एक बार फिर से कोसी के कैम्ब्रिज को फिर से एक बार जीवित, एक बार फिर से बुलंद देखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, खगड़िया।